ना दोनों वॉशरूम्स के अंदर जो है ना सीटें भी लग गई हैं कि बेटी मेरा वादा है आप लोगों के साथ, अब जितने दिन आपका काम खत्म नहीं होता हमारी तरफ से कोई छुट्टी नहीं होती। क्योंकि मैं हूँ तो चलो काम हो जाए, मैं इनकी शिफ्टिंग करवा दूँ। अगर मैं चली गई मेरे लिए फिर जाना मुश्किल है, इतना शुक्र रोज रोज तो नहीं होता बंदे से। जब आप किसी की तरफ एक उंगली करते हैं ना तो ये 3 उंगलियां आपकी तरफ होती है। आप कहते हैं तुम बुरे हो तो ये 3 उंगलियां कहती हैं कि तुम भी बुरे हो। तो आपको मेरी बहुत सारी चीज़ों से इख्तिलाफ राय होगा, अस्मा ऐसे करती है वैसे करती है, लेकिन मेरे 2 साल की वीडियोस उठा कर देख लें, मैंने कभी किसी इंसान की बुराई नहीं की। वो इंसान बुरा है, गुलाम बुरा है। अपने हस्बैंड को यही बता रही थी, कहते हैं पानी कितने आपके पास आता है, कितने पे? तो मैंने कहा 20 फुट पे। कहता 20 फुट पे? मैं क्या हाँ। तो कहता घर का पानी पीने वाला है। मैंने कहा नहीं। कहता 20 फुट पे तो गटरों का ही पानी आता होगा, वो करेंगे। तो अभी समझे मेरा तो बीपी हाई हो गया एकदम से, कि जितना हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा काम जल्दी हो, उतना ही कोई ना कोई बीच में बहाने। तो चलो जरा, ये मैं जब भी मंगवाती हूँ, मैं ये ज़्यादा मंगवा लेती हूँ, मेरे 5-6 महीने निकल जाते हैं। तो ये आई थिंक इसका बिल है वाले बिस्किट, ठीक है। ये मैं आपको दिखाऊं, पूरा बिस्किट उन्होंने चने से बनाया हुआ है। हाँ, यहाँ से नहीं स्टार्ट होगी, यहाँ से एल शेप में। हाँ नहीं नहीं, इधर से छत से सनसेट, और हमारी छत से जो है ना मस्जिद का व्यू माशाल्लाह। कर रही हूँ जी नाश्ता। नाश्ते में आज हमारे पास है अंडा और पराठा। तो जनाब मैं आपको बताऊँ रात में कब सोई हूँ। पूरी रात नहीं सोई मैं, सुबह 5 बजे सोई हूँ। बुखार की वजह से मैंने इतनी हैवी मेडिसिन खाई है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अंदर इंसान की गर्मी नहीं हो जाती, ऐसे कभी इस साइड कभी उस साइड। रात मेरी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल गुजरी, और सुबह से इसी वजह से नींद ना पूरी होने की वजह से मुझे हर बात पे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, मेरा बीपी हाई हुआ पड़ा है। तो अभी अम्मी ने नाश्ता बना के दिया, मैंने कहा नाश्ता करते हैं, तो उसके बाद देखते हैं जी। और मैं फ़्रेश हुई हूँ। फ्रेश होते साथ ना ऐसे ने कहा कि ना आज ना मिस्त्री नहीं आए हुए, ठीक है। कॉल करवाई उनको, जी आप आए नहीं अभी तक, हम आ गए हैं, ठीक है। इधर सामान वगैरह थोड़ा उन्होंने रखा होता है ना, वो नहीं लेने आए। तो फिर ऐसा गया देख के आया, तो कह रहे हैं कि ना वो काम आज नहीं करेंगे। तो अभी समझे मेरा तो बीपी हाई हो गया एकदम से, कि जितना हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा काम जल्दी हो, उतना ही कोई ना कोई बीच में बहाने। तो चलो जरा ऐसा हम देखें। तो सुनो ना, लोग कहते हैं कि ना, हम कहते हैं कि हमने बड़ी ईद पर चले जाना, पर ये हफ्ते में हर 2 हफ्ते 2 छुट्टियां कर रहे हैं। नहीं अभी पता करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आज स्कूलिंग है? सारे स्कूलों की छुट्टी होती है और मुझे आज मेरे स्कूल को भी है। अच्छा चलो, अभी ऐसा उधर ही है तो चाय ले जाओ, चाय दे शाबाश। हाँ ना, देखिए काम देखो, अभी मैं अब उधर ही रहने देते नहीं हो तो काम करते बस नहीं, तो मैं तो पानी मारा तो प्रेशर बड़ा तेज इंशाल्लाह जी। यहाँ से देखे माशाल्लाह कितना ऐसे लग रहा है, कितनी प्यारी और ठंडी छाँव। डायरेक्ट कोई ट्राला ट्रक कोई चीज़ आ सके, तो इस वजह से रेत हमें पीछे उतारना पड़ती है। तो फिर ज़रूरत के टाइम थोड़ी थोड़ी करके लाते रहते हैं। तो अच्छा लगता ये सफाई कर रहे हैं इसकी दीवार की। साफ नहीं है ईंटें, ईंटें साफ नहीं है। उल्टी साइड है ना, हाँ वो जो ज्यादा या कानून तो ना वो बाहर अंदर हो जाती है। तो देखो। और वो जो कह रहे थे ना, ये जो लगाया था हॉल में, हाँ ये ईंटें तोड़ के ना हॉल में जो लगाया ना वो लोहे का डब्बा सा बिजली वाला, हाँ कह रहे थे ना थोड़ा बाहर है। मैंने उससे पूछा कि इसको थोड़ा और अंदर करे, उसने कहा ये अंदर नहीं जाएगा, ये प्लस्तर से थोड़ा बाहर ही रहता है। मतलब आप उसको फिक्स कर दो अपनी तरफ से, उसकी साइडों पे सीमेंट लगा देना, लेकिन वो कहता है ये थोड़ा बाहर जाएगा। तो ये ना इस कमरे की दीवार हो गई थी। अब आज इनके साथ वाले बंदे नहीं आए, नहीं तो फिर आज ये वाला कमरा इन्होंने कर लेना था। तो कह रहे हैं इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। भाई मैं तो बड़ी एक्साइटेड थी, मैंने कहा ये चौथा कमरा हमारा पूरा हो जाना है। कोई नहीं, कह रहे हैं थोड़ा मसला बन गया, हमारे कुछ लोग शादी पे चले गए हैं, कुछ ये दंदन की कटाई की वजह से नहीं मिल रहे। तो कह रहे हैं कल से आएंगे। और अब्बा जी ने मुझे बोला है कि आप हमारा वादा है, उन्होंने वादा किया है। हाँ जी, क्योंकि अब्बा जी ने वादा किया है कि बेटी मेरा वादा है आप लोगों के साथ, अब जितने दिन आपका काम खत्म नहीं होता हमारी तरफ से कोई छुट्टी नहीं होगी। और मैं ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆ ਜਾਓ 2 ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ 2 ਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਉਹ 64 ਚੱਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। वो कहता भाई यार मैं शादी तो फारग हूं, मैं सुबह चला नहीं आऊंगा। नहीं मैं वही बात कर रही हूं कि चलो आज का दिन हो गया है। हां जी, लेकिन मैं गल लगी ना कि बाड़ी की मैं दसी कोई तानो मैं फिर इथों ना जो तानो मैं कह के जान तो फिर पीछे वापस चला जा। मैं वापस चला गया फिर मान दो, फिर मैं कहा नहीं यार आप काम नहीं। तो मैं जिस दिन आई थी मैंने उस दिन भी इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं जितने दिन यहाँ पे हम लोगों ने जल्द अज जल्द, जाहिर सी बात है मेरा वो घर है, बंदा
100 चीज़ें होती हैं इंसान को देखनी पड़ती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं हूँ तो चलो काम हो जाए, मैं इनकी शिफ्टिंग करवा दूँ। अगर मैं चली गई मेरे लिए फिर आना मुश्किल है, इतना अच्छा रोज़ रोज़ तो नहीं होता बंदे से। तो फिर इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अब आगे मेरे हाथ में सूख गया, अभी भी हिल रहा है, अभी कच्चा है। बिना इसको चलाओ, ये तो किसने इसलिए लगा दी है? हाशिम ने। पागल और हिल जाएगा। बाकी नलका चल गया भाई। मैं ना अपने हस्बैंड को यही बता रही थी, कहते हैं पानी कितने आपके पास आता है, कितने पे? तो मैंने कहा 20 फुट पे। कहता 20 फुट पे? मैं क्या हाँ। तो कहता घर का पानी पीने वाला है। मैंने कहा नहीं। कहता 20 फुट पे तो गटरों का ही पानी आता होगा, वो कहाँ पीने वाला होगा। वॉशरूम्स के अंदर जो है ना सीटें भी लग गई हैं, तो पानी से निकलेगा। अच्छा, कुछ लोग मुझे ये भी बोल रहे थे कि आपको ना यहाँ पे एक सिंक भी लगाना चाहिए, ताकि कोई मेहमान वगैरह बैठक में रुकता है तो वो हैंड वॉश कर सके। तो देखते हैं, अभी पता है क्या, जगह का ही सारा मसला है। वॉशरूम है यहाँ पे, हम लोगों ने ये शावर लगा दिया है, ठीक है, कि शावर वगैरह करने के लिए वॉशरूम भी लगा दिया है। बाकी देख लेंगे जब पूरा वॉशरूम तैयार हुआ तो अगर हमें लगा कि इसमें प्रॉपर स्पेस बचती है, क्योंकि ये वाला दरवाज़ा तो हम बाहर की तरफ खोलेंगे, अंदर तो खुल नहीं सकता। तो बाकी ये दरवाज़ा है, तो फिर अगर स्पेस हुई तो हम सिंक भी लगा देंगे। नहीं तो ये बैठक में दो बाइक किसकी खड़ी है भाई? मिस्त्री। ये भी घर पे थी तो मैंने जरी से कहा कि जरी आ रहा तुम भी जरा ना, हम दोनों बहनें चलते हैं। तो बहुत खुश होते हैं। मैं कहती हूँ जनरली लोग कहते हैं, पता नहीं कौन लोग हैं जो बेटियों के होने पे इतने परेशान हो जाते हैं कि बेटियां हो गई, अब पता नहीं क्या होगा। जबकि कहते हैं ना कि बेटा आता है तो एक रहमत आती है, बेटियां आती हैं तो 70 रहमतें आती हैं, ठीक है। और अल्लाह पाक कहता है मैं तो बेटी के बाप का खुद हाथ बन जाता हूँ। ये जो लोग जिनके अंदर ये आदतें होती है दूसरों की बुराइयां करने की, वो ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह पाक अगर उनके पर्दे खोल दे तो वो कहाँ जाएंगे, वो किसको मुंह दिखाएंगे? ये तो अल्लाह का करम है ना कि अल्लाह पाक ने हमारे पर्दे रखे हुए हैं। मैंने ना एक जगह पढ़ा था, वहाँ लिखा हुआ था कि अगर आप किसी इंसान को किसी ऐसी जगह पे बेइज्जत करते हो जहाँ पे उसकी इज्जत है, तो अल्लाह का वादा है वो आपको वहाँ पे बेइज्जत करेगा जहाँ पे आप इज्जत होगी। किसी की तरफ एक उंगली करते हैं ना तो ये 3 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। आप कहते हो तुम बुरे हो तो ये 3 उंगलियां कहती हैं कि तुम भी बुरे हो। और उससे भी हटके कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसा हुआ कि बारिश नहीं हुई, बहुत टाइम गुजर गया। सब ने मिलकर दुआ की कि या अल्लाह पाक बारिश हो। तो आप अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम में से एक ऐसा इंसान है जो बहुत टाइम से मेरी नाफरमानी कर रहा है, उसे कहो तौबा कर ले, ठीक है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम में से जो भी गुनहगार है वो तौबा कर ले, सामने आ जाए। तो कोई इंसान सामने नहीं आया, लेकिन बारिश होने लगी। जब बारिश हुई ना तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह कोई इंसान तो बाहर निकला नहीं, तो ये बारिश कैसे है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस इंसान ने मेरे सामने तौबा कर ली, ठीक है, और मैंने उसे माफ़ कर दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अल्लाह मैं उसको देखना चाहता हूँ वो कौन इंसान है। अल्लाह ताला ने फरमाया जब वो गुनहगार था, मेरी नाफरमानी कर रहा था, मैंने तब उसको जाहिर नहीं किया, मैंने उसके ऐब छुपाए, मैंने उसको छुपा के रखा। तो अब जब उसने तौबा कर ली, उसने मुझसे माफ़ी मांग ली, तो मैं उसको कैसे जाहिर कर दूँ? तो यही चीज़ है। मैं कहती हूँ कि बस कभी किसी की दिल आज़ारी ना करें। 2 साल हो गए मुझे वीडियो बनाते हुए। नो डाउट आपको मेरी बहुत सारी चीज़ों से इख्तिलाफ आया होगा, अस्मा ऐसे करती है वैसे करती है, लेकिन मेरे 2 साल की वीडियोस उठा कर देख लें, मैंने कभी किसी इंसान की बुराई नहीं की। वो इंसान बुरा है, फलां बुरा है, उसने मेरे साथ ज्यादती कर दी, जैसे लोग व्यूज़ के चक्कर में करते हैं ना। मैं हमेशा बात की, अस्मा ने ये खाया, अस्मा यहाँ गई, अस्मा ये करती है, अस्मा की ज़िंदगी में ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। मैंने हमेशा अपनी बात की, मैंने कभी किसी की जात पे बात नहीं की। बाकी हर इंसान का कॉल और फेल उसके साथ है। मेरा रब इज़्ज़त देने वाला है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अगर इज़्ज़त और रिस्क इंसान के हाथ में होता ना तो इंसान इंसानों को भूखा मारते और जलील करके मारते, लेकिन अल्लाह पाक ने इज़्ज़त भी अपने हाथ में रखी है। वो जिसको चाहे इज़्ज़त दे, वो जिसको चाहे ज़िल्लत दे। तो कहते तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। तो बाकी कोई इंसान किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर इंसान अपने माल का दारोमदार उसके हाथ में है। अगर किसी के पीठ पीछे आप बातें कर रहे हैं तो उसकी गिबत होती है, और गिबत का मतलब है अपने मुर्दा भाई का। मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए, ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा शावर करते हैं। तो ये दुपट्टा देखें, सूट का दुपट्टा कितना प्यारा है। इसका बॉर्डर देखें जरा पास में, आपको दिखाऊं। मल्टी कलर में इसके ऊपर कढ़ाई हुई है, बॉर्डर इसका पहले ही बना हुआ था, ठीक है। ये मेरे कपड़े जो अभी स्टिच हो गए हैं उनमें से ये वाला सूट मैंने कहा मैं पहनती हूँ, मैंने इसको प्रेस करके रखा है, ठीक है। ये इसकी शर्ट है, कुर्ता स्टाइल है इसलिए थोड़ी सी ऐसे लग रही है, लेकिन है बहुत प्यारी। स्किन कलर तो वैसे मेरा फेवरेट है। तो अभी चलते हैं। उसके साथ ही ना मैंने आपको दिखाना था, मैंने ना कुछ फेस वॉश किए हुए थे ऑर्डर, ठीक है। मेरे ये आ गए हैं। आज अगर इसके ओपन करते और जब भी मंगवाती हूँ मैं ये ज़्यादा मंगवा लेती हूँ, मेरे 5-6 महीने निकल जाते हैं। तो ये आई थिंक इसका बिल है, ये इसका बिल है। ये मुझे मिले हैं 3300 के, और ये मैंने मंगवाए हैं 4, ठीक है। ये 1 हमारा आगे 2, इसके साथ ही उन्होंने कुछ दिया हुआ है। ये आई थिंक ये उन्होंने कोई वो दिए हैं, साथ में टेस्टर दिए हैं। ये है जी लोशन है, ये भी स्किन ब्राइटनिंग क्रीम का है,
अच्छा, वो जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, तो जो उनके पहले वाले कस्टमर्स होते हैं उनको टेस्टेड भेज देते हैं साथ में, आप ये चेक करके देख लें। फिर बाकी इनके प्रोडक्ट्स सारे अच्छे होते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ जी। एक की प्राइस भी शायद यहाँ पे मेंशन होगी, 825, 825 रुपये का ये एक हमें मिला है। फेस वॉश इसके अंदर एक के अंदर होता है कितना, 150 ml, 150 ml होता है। ये तकरीबन आपके, मेरे तो मंथ इससे इजीली एक निकल जाता है, तो मेरे ये 2-3 महीने के हैं, ये चल जाएंगे। मैं जब जाने हैं तो फिर साथ भी लेके जाऊंगी, इसलिए मैं पहले फैसलाबाद से मैं लेती होती थी, अब मैं फैसलाबाद जाती नहीं हूँ, बहुत कम जाती हूँ। तो फिर मैं ऑनलाइन इनका ढूंढी और जरिए से क्या कि मैंने नई ऑर्डर करवा ली है। या कर हमारा शैम्पू, ठीक है, और ये मेरा फेस वॉश पड़ा हुआ है। अभी मैं करती हूँ, ठीक है। टॉवल किधर है भाई? आज हम लोग बनाने लगे हैं बाहर खाना, क्योंकि अंदर वाले चूल्हे के ऊपर चाय वगैरह और थोड़ा बहुत जरी लोगों ने कहा कुछ हमने बनाना है, तो वो सिलेंडर में बना लेते हैं। मुझे ये लगता है इस बार हमने क्या गलती की, जब हमने नया सिलेंडर लिया ना, हमें चाहिए था हम 2 वाला ले लेते। चलो 2 चूल्हों पे कुछ ना कुछ बंदा बना लेता है। जैसे मेरे ससुराल में हमारे 2 चूल्हे हैं, तो यहाँ भी हमारे पास एक ही चूल्हा है। तो अभी मैं ना यहाँ पे सारा सामान अम्मी को रख के देती हूँ, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी करें, काम होने लग गई। पता है इस टाइम कितनी जल्दी गुजरता है। ऐसा जो तो मेरी अम्मी ने तो भाई 2-2 डस्टबिन रखे हुए हैं, एक पानी के लिए और एक कचरे के लिए। मैं फ्रिज चला देती हूँ, क्योंकि सुबह की जो भी चीज़ें रखी होती है मुझे तो फ्रिज में से स्मेल आना शुरू हो जाती है। मैं कहती हूँ अल्लाह करे, अल्लाह में तौफीक दे, तो हम छोटा सा कोई सोलर का सेटअप लगा लें, एटलीस्ट हमारी फ्रिज 24 घंटे चले। ये वैसे भी वो दूसरी फ्रिज है जो पता है ऑटो होती है और ये कम बिजली लेती है, लेकिन फिर भी मेरे घर वालों को वहम है कि अगर हमने इसको सारा दिन चला लिया तो पता नहीं 50,000 बिल आ जाएगा, वो इसको चलाते ही नहीं है। चलो इसमें टमाटर वगैरह है, बाकी सारी चीज़ें इधर पड़ी हुई हैं, नमक मिर्च वगैरह हैं, तो कुछ हो इन्होंने इधर डालना, बाकी फिर दे देती हूँ। क्या खाने लगे हो आज? आलू गोश्त। अच्छा, हाँ जरी गोश्त लेके आए थे ना कल, तो चले आलू गोश्त बना ले, सब्जी बना लेना सारी। अब थोड़ी थोड़ी चाव इधर आई हुई है, टमाटर मिर्ची में रख दी। और किसी चीज़ की बताए? और किसी चीज होगी बस अल्लाह, ये मक्खियाँ कसम में ना, कोई स्प्रे लेके आओ। हाँ ना, जैसा जैसा शाम हो रही है ये भूली और। तो अभी ना मैं क्या करने लगी हूँ जी, अम्मी को मैंने सामान रख के दे दिया, ठीक है। अम्मी बना रहे हैं भाई हांडी, और यहाँ पे ना मिस्त्रियों के लिए ना मैंने कहा चाय बना कर लेते हैं। टाइम भी तकरीबन 4-4:30 का हो गया, उनको चाय भेज दूँ, तो बाकी फिर हमारे काम शाम होते रहेंगे साथ साथ। गर्मी है भाई, उनका हौसला है। क्या मुझे लगता है मेरा खुद भी दिल कर रहा है चाय पीने को, मैं तो इसलिए भी थोड़ा लगी, मैंने कहा चलो चाय बनाती हूँ, खुद भी चाय पीते हैं, उनको भी भेजते हैं। गुड़ वाली चाय बनाती हूँ थोड़ा सा। 3 बंदे हैं, ज़्यादा बंदे काम पे नहीं आए हुए। वो भी सुबह मेरी बेचारे लड़ाई की वजह से तंग होके आ गए, कहते बाजी जी बहुत गुस्सा करते जी। मेरे लिए ना बिस्किट लेके आना, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगी, ये है बिस्किट, डब्बा ही बेचारा फट के शहीद हो गया, किस तरफ का चला गया। ये देखें जी, ये है चनों वाले बिस्किट, ठीक है। ये मैं आपको दिखाऊं, पूरा बिस्किट उन्होंने चने से बनाया हुआ है। तो ये जिस डब्बे में आया ना, वो डब्बा डैमेज हो गया। ये पहले का डब्बा जिसमें मैं लेके आई थी ना, वो सही है। मैंने कहा कि चलो मैं ना पहले वाले डब्बे में सारे डाल के रख लेती हूँ। ये दूर से पता है शक्ल ऐसी लग रही है जैसे वो ईद के ऊपर बड़ियां नहीं बनाते गोश्त, हाँ ना, बड़े गोश्त की दाल डाल के बड़ियां बनाते हैं ना, वाकई उन जैसी की शक्ल है, 6 दिन की वैसी। तो ये डब्बा जी तंदूरी में आग डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे आगे बिस्किट, बहुत ही मुझे ये बिस्किट पसंद आए हैं। और अभी मुझे कमेंट करके बताया गया किस किस ने इस तरह के चनों वाले बिस्किट खाए हुए, इतने खस्ता है। ये देखो ना, इस तरह से बहुत ही मजे गया। मैं इनको रख लूँ। तो आज सिर्फ एक ही बंदा आया था, मैं आपको बता रही हूँ, लोग सिर्फ बैदाशुद आया हुआ था। तो चले वो एक ये वाली दीवार कर गए हैं, अब ये 2 दीवारें रह गए हैं। अब कल करेंगे और साथ में इंशाल्लाह ताला क्या पता वो किचन स्टार्ट कर ले। भाई ना दूसरा बाकी सारा नाम हो गया, प्लस किचन रह गया था ना, वॉशरूम रह गए। अच्छा चलो भी बड़ी मैं सुबह कर दूंगा। दूसरा ये ना केंद्र से स्लो बढ़नी है इस तरीके। हाँ, यहाँ से नहीं स्टार्ट होगी, यहाँ से एल शेप में। हाँ नहीं नहीं, इधर से, इधर से, हाँ जी, एल शेप में उस तरह से। हाँ जी, उसके लिए होगा इलेक्ट्रिक चूल्हा या गैस वाला चूल्हा? गैस वाला चूल्हा होगा, इलेक्ट्रिक वाला होगा। नहीं, जैसे बाकियों के यहाँ आपने दीवार के साथ इस साइड बोर्ड लगाएंगे, इस यहाँ नहीं इसका लगेगा? नहीं, इधर भी लगेगा, लेकिन इधर भी लगेंगे, मैक्सिमम 2 लगा देंगे। चलिए ऐसी जगह पे लगाइएगा। मशीन हो गया, जूसर मशीन होगी, फिर वो आप उधर सामने लगाएं, उधर सामने तो इधर हो गया। चलो इधर जूसर मशीन वगैरह कर लेते हैं, इधर चलो ओवन वगैरह को कर लेते हैं। ओवन हो गया, और
मैं आपको बताती हूँ, ये जहाँ पे ये लगे हुए ना पाइप, यहाँ पे हमारा लगना है सिंक, ठीक है। ठीक हो गया। और वहाँ जो जहाँ पे वो ऊपर लगा हुआ है ना फैन, हाँ जी, उसके नीचे हमारा लगना है गैस वाला चूल्हा, ठीक है। ठीक है। जो वहाँ पे उस साइड पे बचेगी ना शेल्फ, उस शेल्फ के ऊपर हमने ओवन भी रखना है, सारा जूसर वगैरह मशीनें, मीन्स आपने वो उस साइड पे बोर्ड लगाना चलो है। ठीक है, उधर हाँ। दो बोर्ड लगा देंगे। हाँ बिल्कुल उस सामने साइड दो लगाएंगे, एक ओमन के लिए, सेंटर में लगा देना, इधर कोई चीज पड़ी हो उधर कोई चीज पड़ी नहीं, हो। दो लगाएंगे ना। ओमन के लिए परमानेंट एक ही होना चाहिए। मतलब उसको बार बार ना निकालें हाँ, बोर्ड को। बार-बार नहीं निकालें। नहीं तो अगर हम सेंटर में भी लगाते हैं, थोड़ा ज्यादा बटन्स वाला लंबा लगा दे बंदा, एक दो बोर्ड स्विच नहीं, वो अगर। बाकी जो ज्यादा होता है ना, वो नहीं, वो उधर मेन ही लगता है। तो मतलब किचन के अंदर 3 बोर्ड लगाएंगे। यूनिवर्सल बोर्ड होता है, वो ज्यादा एम्पेयर वाला होता है। वो जारी बात है, ओमन जो होता है वो लोड भी ज्यादा लेता है, तो इसलिए ना वो एक ही बोर्ड ना यूनिवर्सल टाइप होता है, वो लगाएंगे। मतलब उसके सिर्फ 2 बटन होंगे, हाँ जी, दो होंगे। एक ऑन ऑफ और एक वाला स्विच, ठीक है। और दूसरे के अंदर वो जैसे आप जूसर मशीन चलाना चाहते हो कोई और, चले ठीक है। और तीसरा यहाँ पे इसके पीछे, हाँ जी, तीसरा है। चलें ठीक हो गया। ये आप कर दें, बस यही काम रह गया इसकी और वॉशरूम की भी। सब ऑयल चल रहा हो जाएगा। हाँ ये भाई यासीन से हमने नल कर लिया, सही लग गया। बहुत ज्यादा। पानी बोर सही काट रही। तो जी सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जी आपकी बहन का सूट कैसा लग रहा है, ठीक है। सूट बहुत ही प्यारा लग रहा है, नफीस, इतना प्यारा कलर है। तो अम्मी भी कह रही थी मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है, मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ इस टाइम हमारी छत से सनसेट, और हमारी छत से जो है ना मस्जिद का व्यू माशाल्लाह। पहले भी हमारा घर था चवारे के पीछे से हम छत पे चढ़ते हैं मस्जिद, तो अब तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अल्लाह का घर। तो बाकी अगर आप में से किसी को ये ड्रेस अच्छा लगे और आप ऑर्डर करना चाहें तो भाई ये ड्रेस मैंने पसंदीदा कलेक्शन से ऑर्डर किया है। टिकटॉक पे मेरी हर ड्रेस का जो है ना मैंने आईडी मेंशन की होती है, आप वहाँ से चाहें तो ये ड्रेस ऑर्डर कर सकते हैं। तो मुझे कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि हमारी बहन कैसी लगी। तो अभी ना एहसन लेके आ रहा है बर्तन, फिर हम लोग चलते हैं घर। माशाल्लाह इतनी प्यारी ठंडी हवा चल रही है ना भाई, या फिर मैं कहूँ कि घर की हालत चाहे जैसे भी है, हमें अपना घर बहुत प्यारा लगता है, हर किसी को लगता है। इवन मैं कहती हूँ जानवर और परिंदे भी हो ना, उन्हें भी अपने घोंसले बहुत प्यारे होते हैं। हम तो फिर इंसान है, और फिर जब इतनी मुश्किलों के बाद कोई चीज़ मिलती है उसकी तो वैल्यू ही अलग होती है। तो ये बर्तन पड़े हुए थे, ये भी चले फ्राई हो रहा है। जहाँ पे आलू कट कर लिए, अब आलू भी साथ ही डाल देना, फिर बाद में इनको भी बुनाई कर लेंगे। हाँ थोड़े गल भी जाएंगे, फिर बाद में आप इनके दोनों चीज़ों की अच्छे से बुनाई कर लीजिएगा। मम्मी जान बना रही है पेड़े, ठीक है। तो साथ में मैंने रोटियाँ वगैरह लगवा लेते हैं, बहुत देर होगी अभी तक हमारा सालन बनता है, वो देखो जरा, ठीक है। उधर सालन रखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं जरूर कर देख रही है दूध रखा बनने के लिए। हाँ पता नहीं क्या बना है काम, मैं 2-3 खाने बनाने इकट्ठे लग गया तो देर हो गई। हालांकि वहाँ में इतनी चीज़ें एक साथ हम लोग बनाते थे, आप लोग देखते हो, फिर भी तो या फिर शायद यही मसला है, लकड़ियाँ भी इधर नहीं मिलती है, वो छोटे मोटे मसले मसाइल। कोई नहीं, भी दूध गर्म हो जाता है, उसको पानी में रखती हूँ, तब तक रोटियाँ लग जाती थी। खाना ज़्यादा नमक खाने लग गई हूँ। बाकी सालन बहुत ही ज़्यादा लजीज बना हुआ है। अम्मी ने बनाया आलू और गोश्त का सालन, साथ में अभी रोटियाँ बनाई हैं। और आज में बहुत देर हो गई, बाइट देखो जरा कितना देर हो गया। तो बाबा खाना खा के चले गए। मैंने अभी हाशिम को फ़ोन किया था, मैंने कहा कहाँ हो तुम भी घर आ जाओ, कहता मैं आता हूँ। तो जी इसके साथ ही मैं आज के इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला कब आपसे मिलूंगी, कल आपसे मिलूंगी एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।